नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज निफ्टी में फाइनली एक ट्रेड मैंने लिया। बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था भाई, कम ही क्वांटिटी में ट्रेड लिया था। 15 मिनट के बेस पे ट्रेड लिया था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि क्यों लिया था, क्या प्राइस एक्शन बना था, क्या साइकोलॉजी थी भाई। बट जो बड़ा ट्रेड मैं आवरली टाइम फ्रेम पे लेना चाहता था भाई, वो नहीं मिला भाई। वो उसका बना ही नहीं सेटअप आज। तो वो भी मैं दिखाऊंगा। फिर मैंने जो टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ अपना एनालिसिस शेयर किया था, वो भी दिखाऊंगा कि उसके पीछे मैंने क्या मेरा लॉजिक क्या था, क्या साइकोलॉजी थी, क्या थॉट प्रोसेस था, जो मैंने चीजें आपको बताई थी भाई। और सेम टू सेम वही सी चीजें हुई है भाई। फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मिथेरियम के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, और स्विंग ट्रेड्स का डिस्कस करेंगे भाई। एक दो स्विंग ट्रेड मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किए हैं आप लोगों के साथ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा भाई। सो चलो एक बार डिस्कस करते हैं पहले कि एनालिसिस क्या था भाई। कल हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए पिछले 2-3 दिनों से आप एक चीज तो समझते होगे भाई। हो सकता है, देखो कुछ एक लोग ऐसे हैं कि जिनको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती है, जो सब ये देख रहे हैं कि मार्केट अपसाइड जा रही है, न्यूज वगैरह में ये डेली बोल देते हैं मार्केट बुलिश बुलिश बुलिश, ठीक है। डेली बुलिश ट्रेड लेने को बोल देते हैं, फिर ये बोल देते हैं देखा हमने बोला था मार्केट बुलिश ही रही। क्यों? क्योंकि गैप अप ही हो रही है और वो वहीं पे खत्म हो जा रही है। तो पिछले डे के कंपैरिजन में तो वो कुछ ना कुछ 100-200 पॉइंट अपसाइड ही शो करेगा जब भी मार्केट को देखोगे तो। बट ट्रेड नहीं मिलता कुछ भी। मैं आपको पिछले कुछ दिनों से एक ही चीज बोलता आ रहा हूं कि भाई यहाँ बायर्स बाइंग साइड में जाने का कंफर्ट नहीं है कोई भी। ये सिंपल साइकोलॉजी है भाई, ये कि स्पोर्ट आपकी यहां रह चुकी है भाई। 500 पॉइंट अब अपसाइड जा चुके, ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। कोई भी बड़ा प्लेयर बाहर यहां एड नहीं होगा भाई। ये तो माल वो ना कि एक आपने यहां से माल लेके चले थे भाई आप, यहां तो अनलोडिंग होगी भाई। लोडिंग का ये है लोडिंग का लेवल। तो यहां तो अनलोडिंग होनी है। आप अनलोडिंग वाली चीज में क्यों फंस रहे हो? मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, पहले भी बार बार एग्जांपल्स दिए हैं कि भाई 100 रुपए वाली चीज है वो यहाँ 160-170 हो चुकी है। 200 रुपए उसका बढ़िया प्राइस है ऑलरेडी, जो पहले फिक्स हो रखा है। तो यहाँ इसके बीच में 20-30 रुपए खाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा भाई। मैं ट्रैप नहीं होऊंगा, बेशक 1 दिन 2 दिन ट्रेड ना बने। जिस दिन आप ये साइकोलॉजी समझने लग जाओगे उस दिन आपकी ट्रेडिंग में आप मतलब अपने आप को स्केल अप कर पाओगे भाई। आपके माइंड में क्लैरिटी रहने लगेगी कहां से बाइंग करना है, और ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मैं इसीलिए तो बोलता हूं भाई, जिसने मेरी वीडियोस मान लीजिए 3-4 वीक भी देख ली, उसको ओवर ट्रेडिंग नहीं रह सकती भाई। क्योंकि बनेगा ही नहीं ट्रेड भाई। यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं कहती मेरे को 5-15 मिनट में 1 घंटे में कुछ भी सेटअप दिखता रहे भाई, बनता ही नहीं ट्रेड। जब है ही नहीं यहाँ पे साइकोलॉजी हायर टाइम फ्रेम की अलाउ नहीं कर रही है, तो मैं 5-15 मिनट में किस लिए बुली सेटअप देखूंगा? तो इसी वजह से पिछले 3 दिन आपने देखा होगा कुछ नहीं हो रहा भाई, कोई ट्रेड नहीं बन रहा अपना। और आज के लिए भी एनालिसिस क्या था? यही एनालिसिस था भाई कि भाई यहाँ बाइंग साइड में कंफर्टेबल नहीं हूं मैं पहले ही बताया था। क्या हुआ? मार्केट बेफालतू में अपसाइड ले जाके आज देखो मार्केट क्या हुआ। यहां से आप देखोगे 26,000 के आसपास से आज का लो जो है ये 750 250 पॉइंट नीचे गिरा दिया। तो ये यही चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा था भाई, और क्या मैं कोई अलग चीज थोड़े बोल रहा था भाई। तो एनालिसिस सही था अपना, बिल्कुल ओके चीज थी, और बिल्कुल वही चीज हुई है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और अब एक चीज और देखो भाई, बेशक चाहे ट्रेड ना बनाओ, बट 1 दिन 2 दिन 3 दिन सेम टू सेम, 4th डे आज था, अपना एनालिसिस चेंज नहीं हुआ भाई। किसी के कहने पे, किसी के कुछ भी बोलने से एनालिसिस चेंज नहीं हुआ भाई। न्यूज व्यूज में, सोशल मीडिया में तो ये 26,300-400 इसको रिटेस्ट करवा दिया गया था कि आज पार हो जाएगा, आज 26,000 क्रॉस करते ही मार्केट इसको कर लेगी, रिटेस्ट कर लेगी। इस टाइप की बातें करने लग जाते हैं भाई। और चलो मैं मान लू भाई कर भी लेते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। करने दो, ट्रेडर की चीज नहीं है भाई, वो नहीं होगी यहाँ पे बीच में ट्रेडिंग। और मैंने आपको कहा था अगर ट्रेडिंग होगी भी तो 26,000 के लेवल के पास होल्ड करके, और वो 15 मिनट और आवरली में लेना भाई। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो यहाँ ट्रैप हो सकते हो कभी भी। अब ये बुलिश बुलिश हर दिन अप साइड क्लोजिंग क्लोजिंग दिखा के कुछ लोग कॉल बाई की पोजीशंस लेके चले गए होंगे खूब लेके, लोग बुलिश पोजीशंस लेके गए होंगे, क्योंकि माहौल ही पूरा बुलिश बुलिश का बना रखा है भाई। एक मेरे से जैसे क्वेश्चन पूछा था भाई अपने टेलीग्राम चैनल पे ही कि कुछ स्टॉक्स में जैसे वो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताए जा रहे थे, उनमें फंस चुके हैं, अब वो डाउन आ रखे हैं। यही काम ट्रेडिंग का भी है भाई। यहाँ पे भी इतना नॉइज है कि अपने न्यूज लगाओ, सोशल मीडिया लगाओ, एनालिस्ट लगाओ जिनको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती है, वो क्या करते हैं भाई, वो ये जो बहती गंगा चल रही है ना उसी में आपको भी बहला साथ साथ मतलब बहा ले जाएंगे भाई। आप मत फंसो भाई नॉइज के चक्कर में।
अपना एनालिसिस किया करो, चार्ट क्या बोलता है उस पर विश्वास रखो भाई। मैं किसी का नहीं देखता भाई, किसी का भी एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं भाई। कोई का जो फालतू की बातें करता है ना, उसको हमें नोटिस करता हूँ कि यार ये फालतू की बातें कर रहा है, मन करता है कि उसको मैं बता दूं भाई फालतू की बातें मत कर। बट ठीक है, किसी से फालतू में क्यों वो करना है भाई, अपना सिर क्यों दर्द करना है। देखिए सिंपल सी बात, अब आज का जो ट्रेड था मैं आपको दिखाता हूँ भाई। आज जो मैंने ट्रेड लिया था, बट मजा नहीं आया ज्यादा। देखिए क्या था, मैंने आपको कहा था कि भाई कल सिंपल एनालिसिस क्या था कि भाई ये जो रेंज बनी हुई है 25,890 25,900, ये जो कल का लो भी था भाई, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। मैंने कहा था 15 मिनट और आवरली की क्लोजिंग चाहिए, ये भी मैंने कही थी आपको। 5 मिनट के चक्कर में मत पड़ना भाई, 15 मिनट में क्लोजिंग हो गई, ठीक है। बट एक चीज और भी कही थी कि भाई अगर ये सीधा भाग के क्लोजिंग नीचे इसको ब्रेक डाउन कर दे या सीधा गैप डाउन हो जाए तो जंप नहीं करेंगे भाई। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये आज का था भाई। ये अपना टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, किसी को ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। टिप या रिकमेंडेशन नहीं होती भाई, प्योर अपनी स्टडी होती है चार्ट की। इसमें स्विंग ट्रेड्स भी होंगे, निफ्टी भी होगा, क्रिप्टो वगैरह भी हैं, कई चीजें हैं भाई। तो इसको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी। देखिए ये जब कैंडल क्लोज हुई उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि वेट फॉर पुल बैक बाय, देन फाइंड लोअर हाई विद बेरिश भागता घोड़ा सेटअप। पुल बैक पे बेरिश भागता घोड़ा, टाइम फ्रेम 15 मिनट बोला था मैंने, वेट फॉर पुल बैक भाई। मैंने कहा विदाउट सेटअप जंप मत करना भाई, सीधी बात है, घोड़ा काफी भाग चुका, ये भी मैंने आपको बता दी थी। अब क्या हुआ देखो, 15 मिनट में आया पुल बैक, आया नहीं आया देखो। फिर जो मैंने जो ट्रेड लिया था भाई आज, वो ट्रेड ये था, अब 15 मिनट में अपना भागते घोड़े वाला सेटअप यूज करके मैंने, और अच्छा मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी भाई। जब ये मैं ट्रेड लिया था ना तो मैंने सोचा था मैं उसको ना इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा, बट मैं भूल गया भाई, क्योंकि करता तो हूँ नहीं मैं ये सब चीज़ें, वो दिमाग से निकल गई। वो वीडियो पड़ी है मेरे पास, शायद करूँ मैं उसको भाई, अगर वो होगी तो मैं कर दूंगा उसको, देखता हूँ। देखो ये अपना बना था भाई, ये अपना बेरिश भागता घोड़े वाला सेटअप था। इस कैंडल में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था थोड़ा सा, तो ये क्लोजिंग होने के बाद में मैंने ट्रेड लिया था भाई। ये क्लोजिंग होगी, यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, ये एसएल था भाई, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्वांटिटी मैंने कम रखी थी भाई, क्वांटिटी कम रखी थी। मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा पहले इसी का बता देता हूँ भाई, मार्केट क्या गया, नीचे गई, अपसाइड आई, तो ये देखो एसएल तो नहीं गया ये बट अपने बाइंग प्राइस से ऊपर तो आ गया था, बट एसएल छोटा ही था, इसमें ज्यादा बड़ा एसएल था नहीं, 18 पॉइंट 17 पॉइंट ऐसा कुछ एसएल था भाई। तो ठीक है, ये होल्ड रखा इसका, इसके आसपास यहाँ मैंने टारगेट लगाया हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ भाई कि 40 पॉइंट्स का टारगेट लगाया हुआ था। वो टारगेट अचीव हो गया था, कहीं यहाँ इसमें हुआ था या इसमें कहीं अचीव हो गया था, वो ठीक है एग्जिट हो गया, बट वो कम ही क्वांटिटी थी, ज़्यादा मजे वाली बात थी नहीं। मैं बताता हूँ क्यों मैंने फुल क्वांटिटी क्यों नहीं ली थी भाई, इसकी आपको वो समझाता हूँ। देखिए मेरा जो व्यू था ना वो ये था कि यार इस रेंज के नीचे क्लोज तो हो गया, बट आप आवरली में देखोगे ना कि भाई देखो ये है ऊपर स्विंग, जो एक बार हटा देता हूँ, ये यहाँ से मान लो हाई लगा था 26,000 के पास से, ठीक है। मार्केट यहाँ से आप देखोगे तो नीचे 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 आती जा रही है भाई। अब देखो एटलीस्ट यहाँ से भी देखो ना, मतलब नीचे 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 यू मार्केट आ रही है। अब ये एक पुल बैक मांगती थी भाई, अगर इसको बढ़िया नीचे जाना था ना तो ये एक, मैं को ये था कि पुल बैक दे और उसके बाद ये एक लोअर हाई बना दे, या आवरली में बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बन जाए अपना, उसके बाद मैं फुल क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। तो इस वजह से क्या था, 15 मिनट में तो यहां पे बन गया था वो सेटअप, बट ना आवरली में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इसी वजह से अब देखो आवरली किस टाइप की कैंडल क्लोज भी हो रखी है देखो। और जब ये कैंडल क्लोज हो रखी है तो एक चीज और थी कि भाई मैं अगर इस स्विंग से भी मानू ना, तो मान लो सुबह सुबह ही अब देखोगे 150 पॉइंट्स के करीब तो ये जा चुका है सीधा ही, जिसमें ना कोई पुल बैक है ना कुछ भी, कोई मतलब किसी को एंट्री करने का चांस भी नहीं मिला भाई, सीधा ही ये 150 पॉइंट जा चुका है। तो अब मेरी साइकोलॉजी, मेरा थॉट प्रोसेस यही कहता था, और नीचे क्या था, नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आ रही थी भाई, ये सपोर्ट भी आ रही है, तो मेरा यही था कि यार सीधा जाएगा भी तो पुल बैक आएगा इसमें, तो एक पुल बैक दे दे तो मैं फुल क्वांटिटी के साथ एंटर हो जाऊं, मेरा प्लान ये था। और फिर अगर ये नीचे जाके यहाँ क्लोजिंग देता तो मैं इसको होल्ड भी कर सकता था भाई, फिर मैं इसको होल्ड भी कर सकता था। बट हुआ क्या, यही बात मैंने शायद आप लोगों को फिर मैंने बाद में आप लोगों को बताई भी। देखो निफ्टी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी आवरली टाइम फ्रेम देखना चाहिए। 25,780 25,800 इज इमीडिएट सपोर्ट, घोड़ा 26,000 से डायरेक्ट 200 पॉइंट डाउन आ चुका है। सेटअप के लिए अपसाइड मूव जरूरी है, अगर बढ़िया डाउन साइड मूव देना है तो आवरली में लोअर हाई या बेरिश भागता घोड़ा सेटअप ही सही ट्रेड देगा। 5-15 मिनट ट्रैप कर सकते हैं, मैंने समझाया भी आपको।
अब मैं दिखाता हूँ आपको 15 मिनट में क्या हो रहा था भाई। देखो 15 मिनट में भी मजा नहीं आ रहा था भाई। मजा क्या नहीं आ रहा था, यूं गई मार्केट, यूं आई, थोड़ा सा नीचे गई बस, फिर एक पुल बैक दे दिया और नीचे है ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट भाई। देखो ये वाली जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट का एरिया था। ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट किस लिए हो गई, इसलिए हो गई कि मार्केट ना इतनी दूर से तो ऑलरेडी चल चुकी है। 250 पॉइंट्स के करीब का मूव एक मार्केट में आ चुका है और आवरली में यहां सिर्फ मार्केट रेड 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 कैंडल्स दिखाई दे रही है भाई। तो इस वजह से मेरे को यहां कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि कोई मान लो यहां ट्रेड लेने चले जाएगा। ठीक है, अब आप 15 मिनट में जाके मान लो, अब इस टाइप से मान लो कोई भाई भागते घोड़े वाला कोई सेटअप ये इस टाइप से कोई बना ले, ठीक है, या कोई इस टाइप से करके यहाँ ट्रेड ले ले, तो भाई यहीं पे ना, यहीं पे ये नीचे स्पोर्ट है भाई, ये स्पोर्ट है। अब यहां से आप ट्रेड लोगे और आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ क्या बन रहा है वो देखो फिर। ये देखो आवरली टाइम फ्रेम में तो मार्केट ऊपर से गिरती 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 आ रही है भाई, और ऑलरेडी जिस लेवल पे यहां तक ये टारगेट चाहिए वहां तक ये टारगेट ऑलरेडी लगा चुकी है। तो इस वजह से यहां पे 15 मिनट और मैंने कहा था कि भाई ये ट्रैप कर सकते हैं आपको। और क्या हुआ आप ये देखो एक बार, ये देखो हुआ क्या, मार्केट नीचे आई, मार्केट गिर गई एक बार, लेकिन गिरते ही रिकवरी देखो, और देखो रिकवरी कितने पॉइंट की वापस रिकवरी आ गई, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पे नहीं बना था सेटअप भाई। देखो 88 पॉइंट, करीब 90 पॉइंट्स की रिकवरी तो ये वन गो में आई गई। अब बायर वगैरह को तो यही फंसा लिया होगा। अब देखो एक बात तो है, किसी ने ट्रेड लिया हो 20 पॉइंट लेके निकल गया हो तो बात है अलग, बट अगर जैसे मैं चाहता था कि भाई आवरली में ट्रेड मिले, कई दिनों के बाद टॉप से रिवर्सल कोई पकड़ में आ रहा है तो भाई बड़ा ट्रेड ले, एटलीस्ट कोई बड़ा ट्रेड मिले, तो वो सीन नहीं है यहाँ पे, वो हुआ भी नहीं। मान लो ट्रेड भी लिया होगा, 20-30 पॉइंट मिले होंगे, 20-30 पॉइंट वापस चली गई मार्केट, तो बताओ क्या हुआ। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो ऐसी क्रूशियल जगह पे ना एक बार आवरली टाइम फ्रेम जरूर देखा करो, बड़ा टाइम फ्रेम जरूर देखा करो। 5 मिनट में कई बार सारे सेटअप दिखाई दे जाएंगे, बट आप आवरली में क्लियर देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये है, देखो आवरली में बढ़िया स्पोर्ट दिखाई दे रही है मार्केट में। यहाँ तक आप देखोगे तो रेड 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 कैंडल्स ही दिखाई दे रही है भाई, और स्पोर्ट के पास ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है। ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी जो एक टारगेट था वो तो आ चुका है। तो एक बार इसके पास से थोड़ी बाइंग आए या सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग हो तो एक वापस पुल बैक चाहिए था, वो नहीं मिला भाई। या फिर क्या हो सकता है भाई, इसके पास आके होल्ड करे, होल्ड करके ब्रेक डाउन आए तब एंटर करे। दोनों में से एक चीज चाहिए थी, उतना टाइम भी नहीं था, आज तो हो चुका था टाइम। तो यही था भाई आज का, ज़्यादा कुछ मिला नहीं कहने को। 250 पॉइंट डाउन हो गया था, बट देखो वही इंट्राडे ट्रेडर्स को बेचारों को मिलता ही क्या है। चलो कोई नहीं। अच्छा अब बात करें इसकी इथेरियम की भाई। इथेरियम में क्या है भाई, इथेरियम में ना कल अच्छा ट्रेड मिला था, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ कल। वो भी क्या हुआ, शायद 7 बजे करीब स्टॉप लॉस हिट हुआ था, कोई न्यूज़ थी भाई। अब वो न्यूज़ पता नहीं थी कि कहाँ क्या आती है, मैं तो देखता नहीं न्यूज़ व्यूज़। कोई न्यूज़ थी, एकदम से अगेंस्ट स्पाइक मारी बहुत बड़ी, और वो स्पाइक मार के एसएल खा के बाद में, मैंने तो बाद में देखा वो कि इस पे आती है कि न्यूज़ थी कहीं किसी ने वो बना रखी थी रील वील, तो वो स्पाइक मार के और टक 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 नीचे, जो टारगेट था नीचे, पूरा नीचे तक भाई देखो पूरा नीचे आ गई थी। तो अभी का हाल क्या है, देखो मैं आपको अभी का हाल बताता हूँ भाई आपको। अभी मेरी जो इस पे रीडिंग कहती है वो ये कह रही है कि भाई यहाँ पे डाउन साइड मूव बहुत ज़्यादा आया था, एक लो लगाया, अप साइड गई, इस कैंडल का हाई रेजिस्टेंस फेस हुआ, फिर थोड़ा नीचे आई। अब फर्दर अगर कोई भी सेलिंग आनी है तो भाई एटलीस्ट इस कैंडल का लो 1940, इसके लो के नीचे ही मार्केट टूटेगी और फिर मार्केट ये 1800 के लेवल तक आ जाएगी। तो अभी भाई देखो यहां से फालतू में एग्रेसिव होना, मार्केट का ट्रेंड कोई पूछेगा यहाँ ट्रेंड क्या है, ट्रेंड नेगेटिव है, बिल्कुल बुलिश नहीं हुआ ट्रेंड, बट यहाँ वो हो चुका है कि मर्द सेलर्स ने दबा दबा के खा लिया, पेट भरा पड़ा है, मरे हुए को और मत मारो, वो कहानी हो रखी है यहाँ भी। तो यहां से अब क्या है कि यहां से हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए भाई, लो लगा है, अप साइड जाए, यूं आए, तो या तो इसके पास से कोई सेलिंग का सेटअप बनेगा, या अभी इमीडिएटली अभी आना है तो भाई इसका लो जो है ना वो ब्रेक होगा तब भी आएगा। तो यहां से अभी ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड किसी साइड का नहीं बनेगा। अगर मार्केट में बाइंग साइड की कोई एक्टिविटी होनी है तो वो ये 2150 जो ये नेक बनी है ना भाई, इसके पास जाके होल्ड करके या नीचे आके यूं करके ये ब्रेकआउट हो, तब फिर अप साइड का मुंह बनेगा भाई। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा शांत रहो, और कोई ट्रेड करना भी है तो मैं बता देता हूँ वो क्या ट्रेड बनता है भाई। देखिए अभी एक सेकंड के लिए देखो, मार्केट ने आप देखोगे
इस टाइप से ना एक आपको दिखाई देगा, ये एक आवरली का पैटर्न मार्केट में बना हुआ है। देखिए यहाँ मार्केट आई, नीचे लगी, अप साइड गई, यूं आई यूं आई, एक ये कप एंड हैंडल टाइप आपका पैटर्न, ठीक है, इसको वो कौन सा हेड एंड शोल्डर टाइप बोलते हैं वो और बोलो, उस टाइप से ब्रेकआउट हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ तक ये 2025-30 के लेवल तक का एक बुलिश ट्रेड बन सकता है। कम क्वांटिटी में लेना चाहिए क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, बट एक रिवर्सल अगर कैच करना है तो ये हो सकता है। ये 1950 के आसपास का इसका अभी इमीडिएटली बेसिस पे सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट आएगी तो फिर तो मार्केट में इजीली आपको सेलिंग साइड में ही वापस जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए यही है भाई, छोटा मोटा करना है तो यहाँ से बाइंग का ही ट्रेड छोटा मोटा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं भाई। अब मैं बात करूँ एक बार आपको, जो आज मैंने ट्रेड, जो स्विंग ट्रेड भी देखो अपने टेलीग्राम चैनल पे कौन सा स्विंग ट्रेड शेयर किया था, ये रहा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए भाई बढ़िया अच्छा खासा यहाँ से बुलिश भागता गोड़ा सेटअप बना था, ये एसएल था क्लियर भाई, और ऊपर रेजिस्टेंस है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ चार्ट पे चल के, ये देखिए, ये देखिए बहुत ठीक है, ये है 1% अप है, उसके बाद ही देखिए बढ़िया आराम से देखो बुलिश था, वीकली में बुलिश था, डेली में, आवरली में जैसे ही भागते घोड़ा सेटअप ये बना है तभी ले लिया। अभी डेली में बना है, अगर कल कोई नीचे एंट्री मिलती है तो यही नीचे स्टॉप लॉस कैंडल का लो मान के और अपसाइड के लिए 3-4% यहाँ तक के लिए अपसाइड बनती है इसमें। तो ये था भाई। और ICICI बैंक देखो भाई, ये भी शायद मैंने शेयर किया हुआ ग्रुप पे किया था, ये देखो भाई ये भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यही इमीडिएटली, बट ये है ना कि ऊपर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के आसपास अवॉइड करना चाहिए, ये एक बात है बस इसमें, यही एक है। बट अगर फिर भी कोई नीचे छोटा मोटा एसएल के साथ मिलता है तो एक छोटा मोटा ट्रेड हो सकता है, बट मैं इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है बिल्कुल भाई। और किस में बताऊं भाई, इसमें देखो अभी रेजिस्टेंस के पास है, अवॉइड करो। एनटीपीसी हाई पे चल रहा है, अभी अवॉइड करो। यहाँ देखो भाई श्रीराम फाइनेंस में एक अच्छा एक भागते घोड़े वाला सेटअप डेली टाइम फ्रेम पे बना है, यही एसएल है, तो इसमें अगर यहाँ नीचे कहीं एंट्री बनती है अपनी तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भाई। ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, और तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। चलो ये 2-3 हो गए, बहुत है, एक ऑप्शन होना चाहिए यार अपने पास, तो एक ऑप्शन हो तो इनफ है। चलो अब बात करते हैं एक बार निफ्टी का, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी एनालिसिस रखते हैं, कुछ भी ज़्यादा हौच-पौच नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं बनाएंगे। देखो भाई आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अप साइड गई, नीचे आई, बेस बनाया, ये सपोर्ट बनाई, अप साइड गई, फिर नीचे आ रही है भाई, ठीक है, हाई लगा, एक लोअर हाई बना रही है, एक इवनिंग स्टार टाइप ये आपको पैटर्न भी दिखाई दे रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में, ये कैंडल्स को देखें तो, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, देखो बाइंग साइड नहीं जाएंगे पहली बात, अगर कोई भी बाइंग साइड का मुंह आएगा तो अभी पहले इसको निकालना जरूरी, हम तो तब भी कंफर्टेबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे भाई, बेशक यहाँ से आ जाए रिकवरी तो, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। बात आएगी सेलिंग की, सेलिंग कब करेंगे, कोई भी अपसाइड मुंह आता है सेल ऑन राइज करेंगे, लोअर हाई या बेरिश भागता गोटा सेटअप पकड़ेंगे। अगर मार्केट सीधा भाग जाएगी, आपको अभी छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, सीधा नीचे भाग जाए मान लीजिए, तो भाई फिर क्या करेंगे, नीचे भाग जाए तो वेट करेंगे पुल बैक का, पुल बैक पे लोअर हाई या बेरिश भागता गोटा सेटअप पकड़ेंगे। ये ही एनालिसिस है, इसको थोड़े से मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में और दिखा देता हूँ। देखिए एनालिसिस ईजी रहता है भाई अपना, कोई एनालिसिस में इतनी मारकाट वाली चीज़ होती नहीं है। देखो ये ऊपर से एक रेंज का ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, एक रेंज थी इसका ब्रेक डाउन हुआ है, नीचे में जो एक्सपोर्ट है वो ये स्पोर्ट पे मार्केट रुकी हुई है। तो अभी तक के लिए मेरे लिए क्या है भाई, ये जो स्विंग बना है यू मार्केट आई है, अगर यहाँ से कोई पुल बैक आता है, गैप अप हो जाती है या एक बार अपसाइड जाती है मार्केट, तो लोअर हाई बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, आपको मैं सेल ऑन राइज करना प्रेफर करूँगा, एक चीज़। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे मान लीजिए होल्ड करना शुरू कर दे, यहीं पे ओपन होती है, थोड़ी देर रुकती है, रेंज बना के ब्रेक डाउन करती है, फिर लोअर हाई बेरिश भागता गोटा सेटअप पकड़ के सेलिंग का, सीधा गैप डाउन हो जाएगा, सीधा भाग जाएगी, तो देखो यहाँ से बोलना मत कि यहाँ से मार्केट चली है भाई, यहाँ से कोई भी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कुछ नहीं हुई अभी सेलर्स की ओर से। मैं वेट करूंगा पुल बैक की, पुल बैक पे बेरिश भागता घोड़ा सेटअप में से जो भी बनेगा, लोअर हाई बने, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बने, सेलिंग सेटअप मिले, ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए, ये मेरा प्लान रहेगा भाई। और अगर मेरे को यहाँ से सेलिंग सेटअप मिलता है तो थोड़ा सा बड़ा ट्रेड प्लान मैं कर सकता हूँ,
बाइंग का भी नहीं करेंगे भाई। अगर मार्केट को ये भी होगा ना कि देखो मार्केट मान लीजिए, क्योंकि बीच में ही है मार्केट, तो भी मान लीजिए ये सपोर्ट ले लिया मार्केट ने कि भाई इतना अपसाइड गई थी, रिट्रेस कर लिया है, ठीक है, मेरे को अपसाइड ही जाना है, तो ठीक है, मार्केट मान लो यहाँ जाएगी, इसको डिफेंड करने लग जाएगी, वो डिफेंड करने लग जाएगी तो यहीं पे फंस के रह जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, तो ठीक है, हम अवॉइड कर देंगे ट्रेड, सेलिंग का ट्रेड मिलेगा नहीं, बाइंग को अवॉइड कर देंगे अभी, तो बाइंग के लिए कुछ बनने देंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सिंपल ये प्लान है भाई। चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी आपको, सभी लाइक जरूर किया करो भाई वीडियो को, और कोई भी अगर आपका फीडबैक हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो जरूर से जरूर आप कमेंट करके पूछ लिया करो भाई। चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो, बाकी जो अपडेट होगी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा मैं, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।